हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम फिर से अपनी इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इंग्लिश की क्लास ली थी, तो उसमें आपको अभी तक तो हमने नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, बोथ ये वाला कराया था लास्ट टॉपिक। ठीक है, जिसने भी ना देखा हो वो जाकर देख ले क्लास। आज हम बिना टाइम वेस्ट करे चल रहे हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कलेक्टिव नाउन के बारे में। आज हम कुछ जानकारी लेंगे। हमने कलेक्टिव नाउन पहले कर रखा है, पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन आज कुछ एक नई बात है जो एग्जाम में जरूरी है, आ जाती है। तो कहाँ पर किस तरह हम ये यूज़ करना है। जैसे कलेक्टिव नाउन है तो कहाँ पर वो सिंगुलर का काम करेगा, कहाँ पर वो प्लूरल का काम करेगा, ये आज हम देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, और इससे पहले जो हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है वो तो कलेक्टिव नाउन के बारे में जाना था। तो क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव यानी कलेक्शन से रिलेटेड पता चला है, यानी जो चीज़ कलेक्शन को बता दे वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और ये दो तरीके की होती है, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। आया समझ में? ठीक है, तो डेफिनेट कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा था, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन जो पक्का एक मात्रा को बता दे, जैसे कि 100, 1000, ठीक है, इस तरीके का, सेंचुरी, स्कोर, ठीक है, डजन, है ना। और जो डेफिनेट हमें पता चल गया। और जो इनडेफिनेट है यानी जो मात्रा को ना बता पाए, ठीक है, अनिश्चित हो जो चीज़, यानी कि मोब बोल दिया, टीम बोल दिया, ठीक है, इस तरीके के बहुत से वर्ड हैं। ठीक है, जूरी बोल दिया। ठीक है, तो हम इंग्लिश की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, कहाँ पर ये प्लूरल वर्क करता है और कहाँ पर सिंगुलर। ठीक है, सब कुछ एक एक चीज़ डीपली हम बताते जा रहे हैं आपको, ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है, कहाँ पर ये सिंगुलर काम करेगा, कहाँ पर ये प्लूरल काम करेगा। ठीक है, सिंगुलर कहाँ पर वर्क करेगा ये सिंगुलर की तरह, और प्लूरल कहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ होती है यूनिटेड और एक चीज़ होती है डिवाइडेड। अब देखो, सिंगुलर, ये सिंगुलर उस जगह पर होगा जहाँ पर यूनिटेड, यूनिटेड यानी कि एक तरीके से सर्व सहमति होगी। ठीक है, यानी कि सब एग्री हो रहे होंगे जिस जगह पर। ठीक है, और प्लूरल वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर डिवाइडेड, यानी सब के अलग अलग मत होंगे। ठीक है, हर चीज़ अलग अलग होगी। ठीक है, तो डिवाइडेड होगा जहाँ पर। ठीक है, जहाँ सब एग्री होंगे, जहाँ पर सब अलग अलग होंगे। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, लिख भी देता हूँ, लोग सब एग्री होते हैं। ठीक है, जब सब एग्री होते हैं। ठीक है, और इसमें जब सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब सबका मत अलग अलग है, इस तरीके से। ठीक है, जब सबका विचार अलग है, सबका मत अलग है, मत लिख लो, विचार लिख लो। ठीक है, मत अलग अलग हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, बाकी तो अलग अलग हो। ठीक है, समझे? अब देखो, अब हम लिखते हैं, अपने कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कहाँ पर प्लूरल होगा, कहाँ सिंगुलर होगा, अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं एक पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, द जूरी इज यूनैनिमस, एक मिनट, अभी हमें नहीं पता यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, द जूरी इज या आर यूनैनिमस ऑन इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाए अगर। ठीक है, ठीक है, और एक और एग्जांपल। ठीक है, द जूरी स्पेस डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड, ठीक है, ऑन देयर वर्डिक्ट। अब देखो, पहले तो मतलब ही देख लो। यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब होता है सर्वसहमति, सर्व सहमति। ठीक है, सर्व सहमति। ओके, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल, कंसेंट ऑफ ऑल। ठीक है,
कंसेंट ऑफ ऑल, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और वर्डिक्ट, ठीक है, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, ठीक है, जजमेंट, ठीक है। आई तो नहीं बात समझ में? अब देखो एग्जाम्पल है, अब लिखा हुआ है द जूरी स्पेस यूनैनिमस ऑन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है, जरी क्या होता है? इसका मतलब मैंने बताया था, कलेक्शन ऑफ जजेस को क्या देते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ जजेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ जजेस को क्या देते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो भी कलेक्शन ऑफ जजेस है, यानी जितने भी जज हैं, ठीक है, उन सब का अपने जजमेंट को लेकर के सबका सर्व सहमति है, ठीक है, सब एग्री हैं उससे, सब एग्री करते हैं, ठीक है, सबका सेम है। तो यानी कि यहाँ पर सब सेम है, यानी यूनिटेड वाला काम हो रहा है, ठीक है, सब सहमत है, तो यानी यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। यहाँ पर द जूरी जो है वर्ड, वो सिंगुलर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? सिंगुलर की तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द जूरी स्पेस डिवाइडेड ऑन देयर वर्डिक्ट, जो ये यहाँ पे बोला गया है जो जजेस हैं, ठीक है, वो सबका अलग अलग मत हो रहा है, ठीक है, सब डिवाइडेड यानी इस तरह दे रखा है, सबका अलग अलग मत है, ठीक है, जजमेंट को लेकर के सब अलग अलग है, ठीक है। तो डिवाइडेड आ गया यानी डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लूरल का काम कर रहा है, सब अलग अलग दे रहा है ना, आया समझ में? कहाँ पर इज का यूज़ हो रहा है, कहाँ पर आर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखें जरा हम, लिखा है 1000, ठीक है, रुपीज स्पेस अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। पूरा आ नहीं पा रहा और थोड़ा गलत भी हो पा रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा नीचे को लिख देता हूँ, हैंडसम अमाउंट, ठीक है, आया समझ में, है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और एक और अगर हम सेंटेंस ले लें, ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, 1000 रुपीज स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैगर्स, ठीक है। सब कुछ समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे सब कुछ करते चलेंगे। अमंग कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, बिटवीन, ये सब वर्ड जो है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये भी आने वाली क्लासों में सीखोगे आप, ठीक है। अब देखो ये दिया है 1000 रुपीज़ स्पेस अ हैंडसम अमाउंट। पहले तो यहाँ पर हैंडसम का मतलब देख लो, हैंडसम का मतलब है सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट, यहाँ पर सफिशिएंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, हैंडसम का। अब देखो यानी बोल रहे हैं कि एक पूरे ही 1000 रुपीज़ के लिए बोल रहे हैं कि 1000 रुपीज़ जो है एक अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है, इस तरह ये कहना चाह रहे हैं। तो यानी पूरे 1000 की बात हो रही है, पूरे यानी यूनिटेड का काम हो रहा है यहाँ पर, तो ये इज़ की तरह रोल करेगा। अब देखो 1000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड, उसी तरीके का बात है ना, यानी बैगर्स के बीच बांटा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये आर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अरे मैंने हाथ से रफ कर दिया, आया समझ में? यहाँ पर ये आर का यूज़ करेगा यानी प्लूरल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं मज़ेदार। और एक बात बताऊँ, जैसा हम अपनी हर क्लास में बोलते हैं उसी तरह थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। पता है, अपने अंदर यार मानवता ज़रूर लाओ, इंसानियत जिसे कहते हैं ना, वो लाने की कोशिश करो। पता है, इंसानियत एक ऐसी सीढ़ी है जो इंसान को चढ़ा भी सकती है, यानी कि मन में उतार भी सकती है, ठीक है। एक ये ऐसी सीढ़ी है जो मन में इंसान के उतार भी सकती है और मन से उतार भी सकती है, मन में भी उतार सकती है और मन से भी उतार सकती है। मानवता एक ऐसी सीढ़ी है, इसलिए अपने अंदर यार इंसानियत रखो। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस करा, ठीक है, बैगर्स के बीच बांटे गए, ठीक है, तो यार थोड़ा सा मतलब कोशिश करा करो कि अगर आपसे हो सके किसी का भला, तन से, मन से, धन से, जिस तरह आप कर सकते हो, तो लोगों की करा करो यार, हेल्प करा करो, ठीक है।
तो मैंने भी सोचा अब जिस तरह हेल्प करी जाए उस तरह करी जाए, तो मैंने सोचा कि इस तरह मैं आपको ये सब कंटेंट दूँ, प्रोवाइड करूँ गवर्नमेंट जॉब का सब कुछ कंपटीशन का, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह हेल्प करने आया आपकी। इसी तरह हर किसी की कुछ ना कुछ आपसे अगर जो भी हेल्प बन मिले वो कर दिया करो, ठीक है। चलो हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है, अब मैंने लिखा द ऑडियंस स्पेस रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। ओके, आया इतना समझ में। अब एक हम लिख लेते हैं द ऑडियंस enjoying स्पेस enjoying द शो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑडियंस को रिक्वेस्टेड, मतलब ऑडियंस को रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाए, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है जो ऑडियंस है वो शो को एंजॉय कर रहे हैं। तो कहाँ पर ये प्लूरल का काम कर रहा है, कहाँ सिंगुलर का काम कर रहा है, कहाँ पर यूनिटेड है, कहाँ पर डिवाइडेड है। अब देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सभी लोग मूवी देखने गए हैं, ठीक है, पिक्चर हॉल में सभी लोग मूवी देखने गए हैं, ठीक है ना, मूवी चल रही है एक, है ना, सब लोग मूवी देख रहे हैं, तो सब अलग अलग ही तो बैठे हैं अपनी सीट पर, ये थोड़ी कि एक ही सीट पर सब बैठे हुए हैं, यूनिटेड है, एक ही सीट पर सब बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गए, सब अलग अलग सीट पर बैठे हैं, सब अलग अलग, यानी यहाँ पर डिवाइडेड है, ठीक है। सबको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग सीटों पे है, ठीक है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई कैसे कुछ कैसे, ठीक है, तो सबसे बोला जा रहा है, तो यानी यहाँ पर डिवाइडेड है, तो आर का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। अब देखो द ऑडियंस इंजॉइंग द शो, सब इंजॉय कर रहे हैं शो, ठीक है, सब इंजॉय कर रहे हैं, एक ही तो शो इंजॉय कर रहे होंगे, ये थोड़ी ना कि इनके लिए बाहुबली 2 चला रखे है पार्ट, इनके लिए बाहुबली पार्ट 1 चला रखा है, इनके लिए पुष्पा चला रखी है, इनके वो KGF चला रखी है, ऐसा थोड़ी ना, सब एक ही तो शो इंजॉय कर रहे होंगे, यानी यहाँ पर यूनिटेड है, यहाँ पर इज आ जाएगा। ओके, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।